शौनक आदि ऋषि नैमिषारण्य में बैठे हैं और पूछते हैं, शुनक्नोक्तम कदा राज्ञे गोकर्णन कदा पुनः। बाबा कृपा करके उत्तर दें कि सुखदेव जी ने परीक्षित को कब ये कथा सुनाई, गोकर्ण जी ने कब सुनाई धुंधकारी को उद्धार के लिए, और सनकादि के ऋषियों ने कब आनंदवन में इस कथा का रस बहाया है, किस किस वक्त में। और तब सूत जी महाराज उसका उत्तर दे रहे हैं, कलयुग के 30 वर्ष के करीब बीतने पर सुखदेव जी महाराज ने शुक्रताल में गंगा जी के घाट पर भाद्र के महीने में परीक्षित जी महाराज को इस कथा का रसास्वादन करवाया है। माने कलयुग को आए हुए 30-32 वर्ष हुए हैं, और परीक्षित की कथा सुनने के 200 वर्ष बाद माने कलयुग का 230 वर्ष हो गया। 230 वर्ष बीतने के बाद इस कथा को गोकर्ण जी महाराज धुंधकारी के उद्धार के लिए अपने ग्रामवासियों को सुनाते हैं। और कब सुनाई है गोकर्ण जी ने इस कथा को? श्रावण के महीने में। जो परीक्षित को सुनाई गई उसका प्रारंभ हुआ भाद्रपद की शुक्ल पक्ष में नवमी तिथि को। कलयुग के 230 वर्ष बीतने के बाद गोकर्ण जी महाराज सुना रहे हैं, धुंधकारी को मुक्ति हुई, फिर श्रावण में द्वारा कथा हुई है। और उसके 30 वर्ष बीतने के बाद माने कुल मिलाकर कलयुग के 260 वर्ष के करीब हो, 1-2 साल का फर्क हो सकता है। 260 के वर्ष के करीब होने पर इसी कथा को हरिद्वार के आनंदवन में संत कुमारों ने भक्ति मां का दुख दूर करने के लिए नारद जी महाराज को ये गाथा सुनाई है। और कब सुनाई? इसी महीने में, इन्हीं दिनों में, कार्तिक की शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को कथा प्रारंभ हुई है, अभी आने वाली है। बहुत शुभ समय है। यूं तो भागवत के आधार पर आप देखें तो जहां तक मैं कहूंगा पूरी गहराई से अगर आप चिंतन करोगे, कई बार लोग विचार करते हैं, मुहूर्त का विचार भी करते हैं इस वक्त में करवाएं या ना करवाएं। भागवत के लिए मैं एक ही चर्चा करूंगा, भागवत किसी भी वक्त में आप सुनाओ, अगर समय अशुभ है, घड़ी अशुभ है, तो अपने आप शुभ हो जाएगी। भागवत में इतना प्रताप है, इतनी कृपा है भागवत की। ठाकुर जी की जहां नाम चर्चा होती है, जैसे कई बार लोग कहते हैं कि जब तक वाणी शुद्ध ना हो, जब तक मन में पाप खत्म ना हो जाए, तब तक प्रभु का नाम मत लो। गलत। अरे तुम प्रभु का नाम लो, वाणी शुद्ध हो जाएगी, पवित्रता अपने आप आ जाएगी, प्रेम अपने आप आएगा, अपने आप फिर वाणी मीठी हो जाएगी। ऐसी वाणी बोलिए मन काया पाख होए, औरन को शीतल करे और आप भी शीतल होए। जब तुम एक साधारण जीव भी ऐसी वाणी बोलता है तो खुद भी शीतल और सुनने वाले भी शीतल हो जाते हैं। तो फिर भागवत तो अमृत वाणी है, भागवत तो परम अमृत है। और भागवत की गाथा जब होगी तो समय कैसा भी हो, किसी वक्त भी करो, मत पूछो किस वक्त करनी है, हर वक्त शुभ हो जाएगा, किसी वक्त भी चर्चा। और संत कुमारों ने तो कह दिया खास तौर पर, दिनों नाम नियमों ना अस्ति, कोई नियम नहीं। जब दिन का ही नियम नहीं तो फिर महीने का नियम कहां से होगा? जब तुम्हारा दिल करे उठो प्यारे, बस एक बार चलो सो, एक बार सोर बढ़ो, गोपिका की तरह वैसा भाव लेकर अपनी आत्मा को सोर अग्रसर करो। शरीर को रहने दो संसार के साथ और आत्मा को चलने दो अपने गोविंद के साथ। ये उसके लिए आई है। जीव रूपी प्रेयसी जब तक परमात्मा रूपी प्रीतम से नहीं मिलेगी तब तक आना पड़ेगा, बार 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 बार।